पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं यार क्रिकेट हो ना इस तरह की हो। आज सुबह से आप हंसे नहीं हो ना, ये वीडियो देख के आप हंसने वाले हो। और ये वीडियो देख के अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपको बड़ी तप चढ़ने वाली है। पीएसएल 2025 हो रही है भाई साहब एक साइड, और पीएसएल का कंपैरिजन हमेशा कभी आईपीएल के साथ किया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी जो रॉकेट मैन आ जाता है भाई साहब टॉस का कॉइन लेके, और उसकी बड़ी हाइप बनाई जाती है। एक साइड ये सारी चीजें हो रही हैं, और दूसरी साइड जहां वो जेम्स विंस कराची किंग्स की जानब से बंदा खेलता है भाई, और कराची किंग्स ने लास्ट जो मैच जीता है ना, 234 रन कराची किंग्स ने 19 ओवर्स में चेज किए। और इस चेज में सबसे बड़ी जो बैटिंग थी, सबसे कमाल की बैटिंग वो जेम्स विंस की थी। विंस ने 43 बॉलों में 101 रन बनाया, 14 चौके 4 छक्के, 234 के स्ट्राइक रेट से, और अपनी टीम को यानी कि कराची किंग्स को मैच जितवा दिया। और उसके बाद होता क्या है, जेम्स विंस को कराची किंग्स वाले ड्रेसिंग रूम में गिफ्ट देते हैं भाई, सेंचुरी मारने की वजह से गिफ्ट देते हैं। और वो गिफ्ट क्या होता है आपको मालूम है? वो गिफ्ट होता है भाई साहब हेयर ड्रायर। जी हाँ, 200 रुपीज का हेयर ड्रायर। वाह जी, यानी कि मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं, पीएसएल देखना छोड़ दूं, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रही है यार। इतनी शर्मनाक हरकत। इससे अच्छा यह था कि आप कोई भी चीज ना देते, लेकिन आप जो है वो एक हेयर ड्रायर जो है वो दे रहे हो उसे गिफ्ट के तौर पे। जब जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं। कि मैं लोगों की जो लीग होती है ना, वो अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया यार। मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले, समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप तो है ना, पूरी दुनिया में देखी तो जाती है। कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो आपको पता ही है कि एक होता है, लाहौर के अंदर ने शुरू किया था, आईपीएल के अंदर भी चीजें होती है कि ना जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके लिए टीम जो होती है ना, टीम के जो ऑनर्स होते हैं वो कोई गिफ्ट वगैरह देते होते हैं। लाहौर के अंदर वाले आईफोन देते होते थे, मुंबई इंडियंस वाले भी देते हैं, पंजाब किंग्स वाले भी देते हैं, हर टीम ही दे रही होती है। आपने देखा होगा इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चीज चलती होती है, जब वो मैच जीतते हैं फील्डिंग अवार्ड मिलता होता है। यही सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया। जेम्स विंस की भी जो हंसी है वो ट्रोलिंग वाली हंसी है कि यार ये मुझे आप क्या दे रहे हो। देखो ये तो फिर आप इस तरह की हरकतें करके खुद अपनी वैल्यू, अपनी जो लीग है या अपनी टीम, चलो लीग की मैं बात नहीं करूंगा, इसमें पीएसएल की बात नहीं है, क्योंकि ये पीएसएल नहीं दे रही, पीसीबी नहीं दे रहा, ये एक फ्रेंचाइज दे रही है। अब वो ये इस तरह का गिफ्ट देके, लेकिन वो नाम तो एक पीएसएल को बात आ रही है ना, एक दुनिया भर में तो खबरें ही चल रही हैं कि भाई पीएसएल की ने एक फ्रेंचाइज अपने प्लेयर को हेयर ड्रायर दिया, उसने सेंचुरी स्कोर की। अब आप ये देखो कि अब जैसे इन्होंने शुरू में बात की कि अली तरीन है जो मुल्तान सुल्तान के ओनर थे, उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि यार आप ने जीतो पाकिस्तान एक वो गेम शो है जहां पे गिफ्ट इसी तरह के बांटते हैं, हेयर ड्रायर कूलर शूलर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर आप ट्रॉफी ले गए पीएसएल की, कोई नई इनोवेशन करो। ये अगर जीतो पाकिस्तान में आप ट्रॉफी को ले गए और आप ये समझ रहे हो कि कोई बड़ी हमने इनोवेशन कर ली, तो इस कोई बड़ी ये दुनिया में हाईलाइट नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि क्या विनर होगा तो आप वाटर कूलर पकड़ा दोगे। ये उन्होंने एक बात की जिस पर जो कराची किंग्स के ऑनर है वो बड़ा गुस्सा हो गए। और फिर इन दोनों का जो मैच भी चला वो बड़ा रवायती एक आप कहते हैं राइवलरी वाला मैच चला, रवायती हरीफ जैसे बन गए वैसा इनका एक मैच चला। लेकिन उसके बाद कराची किंग्स ने जीत भी लिया। लेकिन अब आप ये देखो कि उसके बाद उन्होंने जब ये ड्रायर दिया तो ये वाकई वही वाला माहौल बन गया, जीतो पाकिस्तान ही बना दिया लीग। हाँ, वो जीतो पाकिस्तान एक प्रोग्राम चलता है एआरवाई पे जहां पे वो गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सा एक मैसेज दिया गया कि इतना बड़ा मैच उसने इतनी बड़ी शानदार इनिंग खेली और आप एक उसको जीतने के ऊपर आप वो हेयर ड्रायर दे रहे हो। इससे पहले गिफ्ट देते रहे हैं फ्रेंचाइजीज, कभी कोई किसी को आईफोन देता है, प्लॉट देता है, आपको जीत के आईफोन दे दिया, कोई मोबाइल फोन दे दिया, वो आईफोन देना शुरू हो गए थे। इस तरह की इस तरह की कोई और कोई अच्छी कोई चीज ब्रांडिंग वाली कोई दे देते थे।
कोई ट्रॉफीज रखी होती थी। आईपीएल में हमने देखा है बहुत सारी जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने ट्रॉफीज रखी हुई हैं, वो ट्रॉफीज पकड़ा देते हैं। कोई कैश इनाम होते हैं, लाख का चेक, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, डिफरेंट चेक्स होते हैं, वो भी देते रहते हैं। वो एक है कोई इस तरह के आप दे देते हो, वॉचेस एक्सपेंसिव होती है वो दे देते हैं, चलो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने हेयर ड्रायर देना भी था आप दे दो। देखो मेरा मानना है कि अगर आपने देना भी आप दे दो, लेकिन इसकी आप प्रॉपर आप सेरेमनी करके दे रहे हो। मतलब आप प्रॉपर एक डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, वो पकड़ा रहे हैं, वो आप तस्वीर खींच रहे हो, फिर आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो। मतलब ये आप बहुत एक नेगेटिव इमेज पीएसएल का दे रहे हो। ये आप ऐसे मत कीजिए कि आप इस तरह से आप एक गलत इमेज दे रहे हो। एक आपने छोटी सी ट्रॉफी दे दी, आपने कोई चेक दे दिया, कोई वॉच दे दी, वो एक उसकी तस्वीर आप बना लो, फोन दे दिया आपने, वो कोई इतनी नेगेटिव इमेज नहीं आता। लोग कहते हैं ठीक है, ओके ओके। ये वायरल है यार, पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ है ये। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज कराची किंग्स, जो आपकी मुल्तान सुल्तान से पहले जब आपका स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे महंगी ये फ्रेंचाइज थी। और कराची किंग्स की फ्रेंचाइज को मुंबई इंडियंस से रिलेट किया जाता है, वो अंबानी की फ्रेंचाइज है। सब लोग इसको मुंबई इंडियंस से रिलेट करते हैं, दोनों की। अभी मैं आपको जवाब इंग्लिश में दूं, उर्दू में पश्तो में दूं। ये आपका वेट पॉइंट है कि हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, वो आप प्लेयर खेलते हैं, कप्तान होते हैं। तो जो लास्ट जितने भी 3 साल में हुआ है वो हमारे लिए पास्ट है। ये एक अलग चैलेंज है हमारे लिए। हर एक टूर्नामेंट अलग चैलेंज होता है, अलग मैच अलग चैलेंज होता है। तो जो गलतियां हमसे लास्ट मैचेस में हुई है, हम कोशिश करेंगे कि जो फाइनल, जो स्पेशल हमारा जो फोकस है वो फाइनल पे ही है, क्योंकि लास्ट बॉल तक मैच चला जाता है और फिर वो मैच हम हार जाते हैं। असल में दुनिया के वो प्लेयर्स आते हैं जिनको मेरे हाल में और लीग्स नहीं लेती, और बचे कुछ प्लेयर जो है वो पीएसएल में आ जाते हैं। कोई भी दुनिया की बड़ी टीम होगी तो उसको जो है वो लोग देखने जाते हैं, कोई भी बड़े प्लेयर्स आएंगे तो उसको देखने जाते हैं, ना कि जो है वो जिनको जो है उनको लेके आते हैं जिनकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, जिनकी कोई वर्थ ही कोई नहीं है। अब आप आईपीएल में अगर आप बात कर लें तो आईपीएल में दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर जो है वो आईपीएल में जाके खेलते हैं, और उनकी वहां प्राइस मनी देख ले करोड़ों में, करोड़ों में। यहाँ पे हम जो है वो पीएसएल जो है वो मेरे हाल में कुछ पैसों में करवा लेते हैं। वहां पे जो है वो जो है अगर उनकी बात की जाए, उनकी प्राइस मनी की बात की जाए, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है वो गाड़ियां देते हैं, हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है वो बाइक दे रहे हैं। इस पीएसएल में जो हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जो बाइक दे रहे हैं। इस दफा आप ये देखें कि हमारे पास उस तरह से स्पॉन्सर भी नहीं आया। हाँ, स्पॉन्सर्स भी नहीं आए, और जो है वो प्लेयर्स भी हमारे पास बड़े नहीं आए, उसके बाद ऑडियंस भी नहीं आई, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना इतना पैसा है कि हम जो है वो बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान में लेके आए और हम जो है वो अपने मैदानों को जो है वो भर सके। और हमारी इस टाइम क्रिकेट भी फ्लॉप है हमारे साथ, तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं कोई इस टाइम जो है वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहा है। हमारी न्यूजीलैंड के साथ जो है वो मैचेस थे, और सारी की सारी जो सीनियर प्लेयर्स थे, सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स आईपीएल जाके खेल रहे थे। तो आईपीएल की ये वर्थ है कि भाई उनके स्टेडियम में बात की जाए, 123 डीबी की जो है वो वॉइस रिकॉर्ड की जाती है, उसके अंदर जो है वो रोड डॉग जो है वो अब यूज किए जा रहे हैं जो है वो टॉस करने के लिए। और वहां की जो है टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो वो आसमाने में पहुंची है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो जमीन में जो है वो धसी हुई है। तो हमारा मुकाबला अगर आईपीएल से किया जाए तो ये ज्यादती है। हम बड़े ज़र्फ के मालिक है, हमें जो है वो रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए। इनसे तो अच्छे लाहौर कलंदर वाले हैं कि लाहौर कलंदर वालों ने जो वो कम से कम आईफोन दे रहे थे गिफ्ट्स। अब ये जो कराची किंग्स है, ये कराची किंग्स ARY चैनल भी जो है वो इसी के ऑनर का है, और वहां पर जो फहाद मुस्तफा जो है वो एक शो करता है जीतो पाकिस्तान। वहां पर ये जो है वो जरा चीज पे किसी को पंखा दे देते हैं भाई गिफ्ट, किसी को कूलर दे देते हैं, किसी को चाय का कप दे देते हैं। इन्होंने समझ लिया कि पीएसएल में भी हम यही करेंगे, और हम जो है वो हेयर ड्रायर जो है वो किसी खिलाड़ी को गिफ्ट कर देंगे। इनकी इससे बड़ी बेगैरती बेशर्मी है ही नहीं है। मानते हैं कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला नहीं कर पा रही है, लेकिन यार इतना भी बड़ा जुल्म ना करो। एक साइड आप जो रॉकेट मैन को इतने पैसे देके जो ला रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो दूसरी साइड आप जो एक सेंचुरी लगा के मैच विनिंग जो है वो सेंचुरी, और एक बंदे को हेयर ड्रायर दे के आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपने पूरे कंट्री का मजाक आप बनवा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैन ऑफ द मैच जो आता है भाई साहब, उस बंदे को एक 70 का बाइक, जो कि सबसे सस्ता तरीन बाइक है पाकिस्तान में, वो जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी जो है वो आज प्राइस अगर देखा जाए ना कोई 1 लाख रुपीज है, और आज से साल पहले उसकी प्राइस जो है वो 60,000 रुपीज थी। वो बाइक जो है वो मैन ऑफ द मैच आने वाले बंदे को दिया जा रहा है। ये अब भी अगर पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करना है ना, आके कर लो। आईपीएल में एक सेंचुरी लगाने वाले को जो है वो एक कार जो है वो आईपीएल की ऑनर, एक टीम की ऑनर गिफ्ट कर रही है, और यहां पर जो है टीम का ऑनर हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट कर रहा है भाई साहब जेम्स विंस को। क्या इनके मजाक बना दिया यार इन लोगों ने। वो बंदा, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो जब ले रहा है तो उसके चेहरे पे वो हंसी थी, या तो वो पीएसएल पे हंस रहा था कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है,
या वो अपने आप पे हंस रहा था कि यार मैंने किन चूतियों के लिए जो वो सेंचुरी लगा के मैच इनको जितवा दिया है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी यार। यकीन माने मैं पहले देख रहा था, मैंने सोचा यार कोई जो किसी जो चीज की प्रमोशन हो रही है और इसलिए उसके हाथ में दिया जा रहा है, और तब मुझे यकीन है, मैंने देखा यार ये तो इसको गिफ्ट कर रहा है सेंचुरी की वजह से कि भाई तुमने सेंचुरी लगाई है। और अभी ये काफी नहीं है, आज हम वीडियोस बना रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद इसके बाद ऐसा ना हो, लेकिन इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम सारा कुछ जो जो जीतो पाकिस्तान में लोगों को गिफ्ट करते हैं ना, कूलर, पंखा, कप, प्लेट, वो सारा कुछ यहां पर हम जो है वो सेंचुरी लगाने वाले बंदों को देंगे। लेकिन अभी शायद ये रुक जाए, लेकिन ये जो कर दिया इन्होंने, ये मजाक बना दिया, पूरी दुनिया में इनका मजाक बनाया जा रहा है यार कि इतना ये हेयर ड्रायर जो है वो ये तो कोई जो स्टेडियम में के बाहर बैठे हुए भीख मांगने वाले को नहीं देता आईपीएल में या कहीं, और ये जो एक सेंचुरी यानी कि एक मैच जीतना, उस मैच से कितना पैसा कमाया होगा पीएसएल वालों ने, और कराची किंग्स को वो मैच जीतने का कितना बड़ा फायदा हुआ, और उस मैच के जीतने के बाद एक हेयर ड्रायर। यार क्या, यानी कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग। पहले तो चलने बात यहां तक थी कि आईपीएल के जो रिजेक्ट होने वाले प्लेयर्स को ये लेते थे, रिटायर्ड प्लेयर्स आके खेलते थे। अब ये नया कोई ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया है। लाहौर कलंदर वाले फिर भी जो कभी आईफोन देते थे, कभी कोई बड़ी चीज देते थे, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, लेकिन ये कराची वालों ने बिल्कुल ही, कराची का तो वैसे ही रोला है, क्राउड तो स्टेडियम में आता नहीं है, लेकिन ये कराची की जो फ्रेंचाइज है इसने तो मजाक बनाने में सारी कसर जो छोड़ दी है। 2 दिन पहले मुल्तान उनके 30 रन थे, उसके बाद हमने देखा डेविड वार्नर थोड़े अनफॉर्चुनेट थे, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वरना वो आउट नहीं थे। और हम सब देखते जाते थे बड़े रन्स करें। जी, पोस्ट मैच में डेविड वार्नर ने ये कहा भी कि हमारा माइंडसेट यही था कि इवन दो द विकेट्स आर फॉलिंग वी हैड टू बी एट पार विद द रन चेस। अगर वो आप देखें पूरे ड्यूरिंग 20 ओवर्स आप देखें, हर वक्त वो कराची के करीब ही थे, कराची के करीब उनका कभी भी एवरेज 10 से नीचे नहीं आने दिया। और देखिए जितना विंस की तारीफ करें, खुशदिल शाह की भी तारीफ करना उतनी ही बनती है। उन्होंने जब भी क्रूशियल मोमेंट थे, जब भी थोड़ा सा विंस उनका स्ट्राइक रेट कम होता था, वो खुशदिल साहब भी सामने से चौके लगा रहे थे। क्रिस जॉर्डन के में छक्के मारे, जी 3 लगातार छक्के मारे उन्होंने, क्रिस जॉर्डन उन्होंने बिल्कुल बॉल्स का कम कर दिया। एब्सोल्युटली, सो आउटस्टैंडिंग रन चेज एंड दिस लिफ्ट्स द एंटायर टूर्नामेंट। मतलब अगर आपको इस टूर्नामेंट में अब ये माइंडसेट बनेगा कि अगर आपकी 3-4 विकेटें भी गिरी हुई हैं, फिर भी आप रन चेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए T20 में हर बॉल एक इवेंट है, आपको हर बॉल को सीरियसली लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू से आपको पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, आपको डेथ ओवर्स के लिए वो विकेट्स इन हैंड रखनी है। कल भी देखिए कराची की ऑल्दो 4 विकेटें शुरू में गिरी है, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने विकेटें नहीं गिराई है, जिसकी वजह से एंड में देखिए 12 पे 12 भी मुश्किल लग रहे थे एक वक्त। बिल्कुल, तो अब्बास आफरीदी को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सही अप्रोच किया, उन्होंने सही शॉट सेलेक्ट किया, एज ए टीम खेला है उन्होंने। बहुत सारी गलतियां भी हुई। अब आप देखें शान मसूद जैसा प्लेयर हमें बहुत ही ऑफ कलर दिखा, फील्डिंग में बहुत लैप्सेस किए, बैटिंग में हमें देखा वही कैप्टनसी चली गई, तो ये थोड़ा सा यार देखिए शान मसूद जैसे पढ़े लिखे, समझदार और सीजन क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर हैं, और एक फॉरेन प्लेयर आके आपका कैप्टन बना है, कोई ऐसा नहीं कि कोई यंगस्टर आके कैप्टन बना, उनसे सीनियर ही है, वो बहुत बड़ा नाम है। सो आई डोंट थिंक कैप्टनसी शुड बी एन इशू। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई एम श्योर ही इज अ सीजन प्लेयर, वो अगले मैच में दिखेंगे। लेकिन कराची में देखिए मोहम्मद नबी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अगेन आमिर जमाल बाहर बैठे हुए हैं, तो ये उन ऑप्शंस की तरफ कराची सोच सकता है, बिकॉज अगेन शान मसूद इंटरनेशनल में T20 नहीं खेलते, तो ये सारी भी चीजें होती हैं। बट लेट्स सी आगे कराची। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, फिर हम अगले मैच पे चलेंगे। वो ये है कि अगर आप आईपीएल देखें, कल वहां पर जो अभिषेक शर्मा ने 44 गेंदों पे 150 रन करके 240 समथिंग चेज करवा दिए, हमारे यहाँ उस तरह की नहीं यंगस्टर से नहीं आ रही। मतलब हसन नवाज की एक सेंचुरी हमें जरूर देखने को मिली न्यूजीलैंड में, जो अच्छा लगा, लेकिन फिर उनकी भी थोड़ी सी हमें देखा मुश्किल टाइम आया, क्योंकि कल वो बेहतर खेले। बट क्या करना पड़ेगा फैसल कि हमें ऐसे लड़के पाकिस्तान लेवल से मिले, चूंकि आईपीएल में अब ज्यादातर उनके अपने प्लेयर्स डोमिनेट करने हैं। श्रेयस अय्यर हैं, इसी तरह उनके पास KR राहुल हैं, उसी तरह उनके पास ईशान किशन हैं, देन दे हैव संजू सैमसन, लॉट ऑफ नेम, और वो सब T20 के सेंसेशन है। इवन स्काई उनके कप्तान। हमारे पास उस तरह का ब्रीड नहीं आ रहा अभी तक फैसल। जी बिल्कुल, बात तो सही है। वैसे यूं देखते हैं तो लगता है कि बहुत हम उनसे पीछे हैं, लेकिन देखिए उसकी रीजंस है ना। मतलब उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपका उस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलती है, जो उनको डाइट प्लान्स मिलते हैं, जो उनको प्रोफेशनलिज्म मिलता है, आप अभी ब्रेक पे बता रहे थे कि कितने प्लेयर्स जो है फेड आउट हो जाते हैं ओनली बिकॉज के उनके पास वो एहसानुल हक की हम बात करी, हमने कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। एक बंदा जो 150 का पेस मारा था, एहसानुल्लाह, तो ये सारी चीजें हैं जो वो मैटर करती हैं आपको डोमेस्टिक में। अब आप देखें इसका, अब आपने ये ढूंढना सोल्यूशन क्या है। अगर आप स्कूल लेवल पे क्रिकेट स्टार्ट करें, अगर आपके पास पैशनेट पढ़े लिखे क्रिकेटर आना शुरू हो, तो वो खुद से अपना ख्याल रखेंगे, इवन दो यू डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर दैट इंडिया हैज। लेकिन अगर आप फैसल भाई, फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? एहसानुल्लाह आते हैं, फेड आउट हो जाते हैं, उनको भी किसी फ्रेंचाइज ने पहले भी संभाला, पेशावर जमीन उनको लेकर सपोर्ट किया, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसी तरह हमारे पास जितने प्लेयर्स आए, मुझे इमरान भट्ट की मिसाल भी याद आ रही है, जो बहुत अच्छे स्लिप फील्डर थे, ओपनर के तौर पर नाकाम हुए, बट वो फेड आउट हो गए। क्यों है? फिर हमारी प्लेयर डेब्यू कर ले और उसकी एक्सपोज हो जाए किसी वजह से, तो आपको तो रेक्टिफाई करने के लिए कोचेज होने चाहिए ना।
सिस्टम नॉट इन प्लेस। सर हाँ, द सिस्टम, इवन दो द सिस्टम इज इन प्लेस बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज मसला ये है कि आपकी सिस्टम पड़ा हुआ है सही जगह, आपकी बार बार मैनेजमेंट चेंज होती है। जब मैनेजमेंट चेंज होती है वो किसी भी पुरानी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को उठा के उसको फुलफिल करने की कोशिश नहीं करती, वो ऐसे डिसीजन लेती है जिससे उनकी हाइप क्रिएट हो। ठीक है। अब ये जो बातें हम करते हैं कि सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, वो एक उस वक्त आएगा जब कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है। आपके अगर आपकी जो ऊपर जो पोजीशंस है वो पॉलिटिकल होंगी तो आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चीजें। अब उम्मीद करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो लंबा अरसा रहे, तो आई एम श्योर दे विल वर्क ऑन द बेसिक्स। आपने मैनेजमेंट की बात की, यानी कि अवाम भी क्रिकेट से मायूस हो चुके हैं। रिसेंटली हमने न्यूजीलैंड में जाके जो 2 सीरीज खेली, हम दोनों बुरी तरह हार गए। सिर्फ हम जो है वो वनडे का एक मैच जीते हैं। हम पिछले 3 साल से जो है वो हारते जा रहे हैं। हम हार की स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगाते जा रहे हैं। हमारा लर्न हो ही जा रहा है, हमारा विन की तरफ जो है वो ध्यान जा ही नहीं रहा। और हमारा जो है वो, हमारे रिजवान साहब ने ये बड़ा ही मशहूर कर दिया डायलॉग, हम जो है वो हार जाए तो हम लर्न कर देते हैं, नहीं तो हम विन कर जाते हैं। तो मतलब कि अब हर कोई इस पे जो है मजाक उड़ाए, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में। तो हमारे अपने प्लेयर्स का डाउनफॉल चल रहा है। हमारे IPL PSL में जो है वो कोई बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। हमारी अपनी पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रिकेट को देखना छोड़ चुकी है ऑलमोस्ट। अब अगर कोई देखता है तो या तो IPL को देखता है या इंडियन टीम की जो है वो मैचेस को देखता है। हमारे अगर पाकिस्तान के प्लेयर IPL में जाके खेलते हैं तो हमारा PSL बेहतर हो सकता है, हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। राशिद लतीफ साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स का हमारी क्रिकेट के डाउनफॉल की रीजन ही यही है कि हम IPL नहीं खेल रहे। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि हम जाके IPL खेलें। ठीक है, मोहम्मद आमिर से ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यार अगर मुझे IPL में और PSL में चूज करने का मौका मिले तो मैं IPL को चूज करूंगा और IPL में ही जाऊंगा। तो फिर जब हमारे खुद प्लेयर जो है वो समझते हैं कि हमारी जो है वो लीग इतनी वर्थ इट नहीं है, फिर दुनिया में जो है वो हमारी लीग को कहाँ पे जो है वो वर्थ इट समझा जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया वर्सेस जो है वो पाकिस्तान की लीग का। और उसके अलावा भी जितनी लीग्स हैं, हमारी IPL की लीग पहले नंबर पे है और हमारी लीग जो है पाकिस्तान की लीग 5th नंबर पे है। ठीक है, हमारी 5th नंबर पे है। तो नो कंपैरिजन बिटवीन IPL एंड PSL। कि पाकिस्तान की क्रिकेट का दी एंड हो चुका है, हम ना तो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि जो है वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट खत्म हो चुकी है। अब आप हमारी वर्थ देख लेना कि भाई अब दूसरी टीम्स, बड़ी इंटरनेशनल टीम्स कह रही है कि पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस नहीं खेलो, इनके साथ खेलना सिर्फ टाइम वेस्टेज है, जीतते तो है नहीं। या ना इनमें वो जो पैशन नजर आता है, ना इनमें जो है वो लगन नजर आती है, ना इनके अंदर जो है वो प्लेयर्स ऐसे कि जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कर सके। तो अपने जो है वो हमारे PSL से ना तो कोई यंग टैलेंट निकलता है और ना ही जो है वो हमारे जो है वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की जाती है। अगर वहीं पे हम IPL में देखे जाए तो कोई रिक्शे वाले का बच्चा खेल रहा है, कोई पापड़ी वाले का बच्चा खेल रहा है, कोई किसका झोपड़ी से उठा हुआ बच्चा खेल रहा है, तो वो टैलेंट को जो है वो आगे लेके आते हैं, प्रमोट करते हैं। और हमारे जो है वो जिसने चाहे PSL में खेलना है, जिसने इंटरनेशनल में खेलना है, वो पर्चियों पे सिफारिशात पे जो है वो खेलते हैं। तो इसीलिए हमारा तो वजह है ना हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है कि हमने सिफारिशों को और पर्चियों को प्रमोट किया ना, हमने टैलेंट को तो आगे आने के मौके ही नहीं दिए। बिल्कुल ऐसी है, हमारे टैलेंट का तो कोई नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा है ना। हमें यकीन करें, मैं 2 साल से क्रिकेट के ऊपर जो है वो तजिया कर रहा हूँ, मुझे एक प्लेयर ऐसा 2 साल में नजर नहीं आया यार जो मुझे लगे कि आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा लेजेंड बनने वाला है। अगर वहीं पे हम IPL की तरफ देखते हैं, इंडिया की टीम में देखते हैं, तो जिसको देखे वही लगता है कि यार ये आसमान को छू जाएगा, यार ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतने प्लेयर्स हैं, यंग से यंग टैलेंट है। आप वो जीशान बच्चे को देख लें जो कि रिक्शे वाले का बच्चा है, तो वो जो है वो IPL के अंदर इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं चाह रहा है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को नहीं चाह रहा है, ऐसी वो कमाल की जो है वो लेजेंडरी बॉलिंग कर रहा है। शर्मा को देख अभिषेक शर्मा ने जो है वो कल 141 स्कोर किया 55 बॉल के ऊपर, जिसमें 116 स्कोर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज का है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज का है। स्ट्राइक रेट उसका कोई 300-400 स्ट्राइक रेट है। आप वहां के यंग टैलेंट की बात कर रहे हैं तो वो तो भाई इस टाइम पूरी दुनिया के ऊपर अरूज कर रहा है। हमारे आप पूरी दुनिया की जो है वो जितने मर्जी खतरनाक प्लेयर उठा के ले आए इंडिया के अंदर, लेकिन जो है इस टाइम अरूज IPL